हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आप सबों को नंबर सिस्टम में बेस सिस्टम पे बात कर रहे थे और बेस सिस्टम में आज महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट ऑड इवन का कॉन्सेप्ट समझेंगे, जिसे आप नंबर ट्री के कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। जिस प्रकार ऑड इवन का कॉन्सेप्ट है, जिस प्रकार आप डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं या यूनिट डिजिट मेथड से ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, उसी प्रकार आप ऑड इवन के कॉन्सेप्ट का भी प्रयोग करके दिए गए क्वेश्चन में आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो आज हम समझेंगे किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत भी ऑड इवन का कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई किया जाता है। आज तक आप मुख्य रूप से एक ही सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, जिसे हम दशमलव पद्धति कहते हैं, उस पद्धति के अंतर्गत ही आप ऑड इवन का कॉन्सेप्ट, जिसे हम नंबर ट्री के कॉन्सेप्ट के भी नाम से जानते हैं, का प्रयोग करके ऑप्शन को एलिमिनेट करते थे। तो समझते हैं ऑड इवन का कॉन्सेप्ट। इसे समझने से पहले आपको समझना है ऑड नंबर और इवन नंबर क्या होता है। ऑड नंबर, जिसे हम हिंदी में विषम संख्या कहते हैं, ऑड नंबर को हिंदी में विषम संख्या कहा जाता है। और इवन नंबर, इवन नंबर को हिंदी में सम संख्या कहा जाता है। इवन नंबर को हिंदी में सम संख्या कहा जाता है। इवन नंबर को हिंदी में सम संख्या कहा जाता है। इवन नंबर को हिंदी में सम संख्या कहा जाता है। ऑड नंबर, जिसे हम विषम संख्या कहेंगे, और इवन नंबर, जिसे हम सम संख्या कहेंगे। यदि इसका डेफिनेशन को समझें तो यह एक सिस्टम, डेसिमल सिस्टम के ही अंतर्गत हम समझते हैं कि इवन नंबर, ऑड नंबर, जिसे हम विषम संख्या कहेंगे, ऑड नंबर जिसे आप विषम संख्या कहेंगे। तो विषम संख्या क्या होता है? तो विषम संख्या का डिफिनेशन होता है वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, वैसी संख्या को हम ऑड नंबर यानी विषम संख्या कहेंगे। यदि इसका डिफिनेशन को समझें तो डिफिनेशन होगा वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर रिमाइंडर के रूप में 1 प्राप्त हो, यानी 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित ना हो, तो वैसी संख्या को आप विषम संख्या या ऑड नंबर कहेंगे। 2 से भाग देने पर नंबर में 2 से भाग देने पर रिमाइंडर के रूप में 1 प्राप्त होगा, वैसी संख्या को आप ऑड नंबर कहेंगे। और इवन नंबर वैसी संख्या जिसमें आप 2 से भाग देने पर रिमाइंडर के रूप में 0 प्राप्त हो, यानी दी गई संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो, वैसी संख्या को आप इवन नंबर यानी सम संख्या कहेंगे। वैसी संख्या को आप क्या कहेंगे? इवन नंबर, सम संख्या कहेंगे। यानी नंबर में यदि 2 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर के रूप में आपको 0 प्राप्त होगा। या तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दी गई संख्या में यदि 2 से भाग देने पर रिमाइंडर के रूप में 1 प्राप्त हो तो उसे हम विषम संख्या कहेंगे, या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो तो उसे भी हम
विषम संख्या कहेंगे, या एक और डेफिनेशन के तौर पे कह सकते हैं, दी गई संख्या का इकाई अंक, दी गई संख्या का इकाई अंक यदि 1, 3, 5, 7 और 9 हो, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7 और 9 हो, तो वह कौन सी संख्या होगा? तो वह संख्या एक विषम संख्या होगा। और सम संख्या में यदि कहें तो दी गई संख्या का इकाई अंक, दी गई संख्या का इकाई अंक, दी गई संख्या का इकाई अंक यदि 0, 2, 4, 6 और 8 हो, तो उसे आप सम संख्या के अंतर्गत रखेंगे। यानी दी गई संख्या में जैसे कहें 2 में यदि 2 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में क्या होगा? 0 प्राप्त होगा। 4 में 2 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में क्या होगा? 2 प्राप्त होगा। 2 का विभाज्यता का नियम दशमलव पद्धति में होता है। दी गई संख्या का अंतिम अंक यदि 2 से विभाजित हो तो संख्या भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। यह 2 का विभाज्यता का नियम डेसिमल सिस्टम में होता है। 2 का विभाज्यता का नियम, 2 का विभाज्यता का नियम डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत होता है कि दी गई संख्या का अंतिम अंक यदि 2 से विभाजित हो तो संख्या भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। विभाज्यता का नियम जब बताएंगे तो डेसिमल सिस्टम के लिए 2 का विभाज्यता का नियम क्या होगा, या एनी नेचुरल नंबर बेस में दिया हो तो 2 का विभाज्यता का नियम क्या होगा। जब बेस चेंज होगा तो विभाज्यता का नियम भी चेंज होगा। जब बेस चेंज होगा तो विभाज्यता का नियम भी चेंज होगा, और जब बेस चेंज होगा तो इकाई अंक निकालने का तरीका भी चेंज होगा। तो इस चीज को भी समझना है कि हर एक बेस में हम कैसे पता कर सकते हैं कि नंबर ऑड है या नंबर इवन दे रखा है। अभी तक आप मुख्य रूप से एक ही सिस्टम के अंतर्गत ऑड इवन समझते थे कि दी गई संख्या का इकाई अंक यदि 1, 3, 5 और 7, 9 हो तो वह संख्या विषम संख्या होगा। यह किस सिस्टम के लिए? तो यह एक ही सिस्टम डेसिमल सिस्टम के लिए, यह एक ही सिस्टम डेसिमल सिस्टम के लिए, डेसिमल सिस्टम के लिए ऐसा होता है कि दी गई संख्या में यदि 2 से भाग दें और रिमाइंडर के रूप में 1 प्राप्त हो तो वह संख्या एक विषम संख्या होगा। और दी गई संख्या में यदि 2 से भाग दिया जाए, रिमाइंडर के रूप में 0 प्राप्त हो, यानी 2 से पूर्णतः विभाजित हो, तो वह संख्या एक सम संख्या के रूप में होगा। या दी गई संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह भी संख्या एक इवन नंबर यानी सम संख्या होगा। तो यह एक ही सिस्टम में होता है। वह कौन सा सिस्टम है? डेसिमल सिस्टम, जिसे आप दशमलव पद्धति कहते हैं। वह उसे आप क्या कह सकते हैं? दशमलव पद्धति कहते हैं। दशमलव पद्धति, या इसे आप दाशमिक पद्धति या दशाधारी पद्धति या 10 आधारी पद्धति के नाम से जानते हैं। 10 आधारी पद्धति का मतलब हुआ कि जिसका आधार 10 के रूप में हो, यानी डेसिमल सिस्टम का बेस किसके रूप में होगा? तो डेसिमल सिस्टम का बेस 10 के रूप में होगा, उसे आप डेसिमल सिस्टम कहेंगे, जिसे हिंदी में दशमलव पद्धति या 10 आधारी पद्धति या दाशमिक पद्धति या दशाधारी पद्धति के नाम से जानते हैं। तो डेसिमल सिस्टम के लिए ऑड इवन का नियम है कि दी गई संख्या में 2 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 प्राप्त हो, यानी दी गई संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। जब रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा 1, 0 जब रिमाइंडर के रूप में नहीं प्राप्त होगा तो वह 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, तो वह संख्या को आप क्या कहेंगे? विषम संख्या, जिसे इंग्लिश में ऑड नंबर और हिंदी में आप विषम संख्या कहेंगे।
उसी प्रकार डेसिमल सिस्टम के लिए यदि 2 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब है वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है, तो उसे हम इवन नंबर, जिसे हिंदी में सम संख्या के नाम से जानेंगे, या इसे विभाज्यता का नियम पे तुलना करें तो दी गई संख्या का इकाई अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8 हो तो संख्या भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, क्योंकि डेसिमल सिस्टम में 2 का विभाज्यता का नियम होता है कि अंतिम एक अंक यदि अंतिम एक अंक यदि अंतिम एक अंक यदि अंतिम एक अंक 2 से विभाजित हो 2 से विभाजित हो तो संख्या भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। दी गई संख्या का अंतिम एक अंक दी गई संख्या का अंतिम एक अंक यदि 2 से पूर्णतः विभाजित हो तो संख्या भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। यह किस सिस्टम में? तो यह एक सिस्टम डेसिमल सिस्टम में। डेसिमल सिस्टम के लिए ऐसा नियम होता है। तो आज तक आप जो नंबरों को ऑड या इवन कहते हैं वह एक ही सिस्टम डेसिमल सिस्टम से तुलना करके दशमलव पद्धति को ही अंतरराष्ट्रीय पद्धति के रूप में मान्यता दिया गया है। इसीलिए आप जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वह एक ही सिस्टम डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत। यदि बेस को चेंज कर दिया जाए, जैसे बेस बराबर 10 है, यदि बेस बराबर 8 दे दिया जाए तो उसे हम ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, जिसे हिंदी में अष्टाधारी संख्या पद्धति कहते हैं, तो उसमें डिजिबिलिटी रूल, जिसे हम विभाज्यता का नियम कहेंगे, इसमें भी चेंज हो जाएगा और ऑड इवन का कॉन्सेप्ट में भी चेंज देखने को मिलेगा। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि ऑड नंबर किसे कहेंगे? यदि दी गई संख्या का अंतिम अंक 1, 3, 5, 7 और 9 हो तो उसे हम ऑड नंबर कहेंगे, और इवन नंबर जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो उसे हम इवन नंबर, जिसे हिंदी में सम संख्या कहते हैं। दो चीज को आपको याद रखना है और यह भी याद रखना है कि यह एक ही सिस्टम डेसिमल सिस्टम के लिए ऐसा होता है। डेसिमल सिस्टम के लिए होता है कि दी गई संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो संख्या एक सम संख्या होगा, क्योंकि अंतिम अंक यदि 2 से विभाजित हो, डेसिमल सिस्टम में यदि अंतिम अंक 2 से विभाजित हो तो संख्या भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। यह 2 का विभाज्यता का नियम डेसिमल सिस्टम के लिए होता है। चलिए अब आपको ऑड इवन में प्लस के बारे में बताते हैं। प्लस में जैसे ऑड को ऑड से जोड़ा जाए तो क्या ऑड नंबर प्राप्त होगा या इवन नंबर प्राप्त होगा, इस चीज को हम समझते हैं। यदि इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, और आपको बेसिक से समझना है कि विभाज्यता का नियम किस सिस्टम के लिए ऐसा होता है। हर एक सिस्टम में विभाज्यता का नियम अलग होगा, ऑड इवन का कॉन्सेप्ट अलग होगा। जब विभाज्यता का नियम ही अलग होगा तो ऑड इवन का क्या होगा, कॉन्सेप्ट भी अलग हो जाएगा। चलिए, ऑड नंबर जिसे हम विषम संख्या कहेंगे, इवन नंबर को हम सम संख्या के अंतर्गत रखेंगे। सम संख्या, तो ऑड नंबर को हम, इवन नंबर को आप इवन लिखेंगे, ऑड नंबर को हम ऑड लिखेंगे। तो चलिए प्लस के लिए क्या क्या होता है। यदि आपको कहा जाए ऑड नंबर में ऑड नंबर को जोड़िए, ऑड नंबर में यदि ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो आपको एक इवन नंबर प्राप्त होगा। यदि ऑड नंबर में ऑड नंबर को जोड़ा जाए, यानी विषम संख्या में यदि विषम संख्या को जोड़ेंगे तो आपको विषम संख्या ही प्राप्त होगा। यह किसके लिए? तो यह एक डेसिमल सिस्टम के नंबर के लिए, यानी दशमलव पद्धति के नंबर के लिए यदि ऑड नंबर में ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो आपको ऑड इवन नंबर प्राप्त होगा। यदि आपसे कहा जाए ऑड नंबर में, यदि इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे ऑड क्या होता है, ऑड को यदि माने तो 1 मान सकते हैं, ऑड को 1 मान सकते हैं। दोनों के बीच प्लस सिंबल का प्रयोग किया गया है। तो एक में यदि एक को जोड़ेंगे 2 होगा, 2 कौन सा नंबर है? तो आप कहेंगे
दो एक इवन नंबर है, क्योंकि दो में दो से पूर्णतः विभाजित है, रिमाइंडर के रूप में 0 प्राप्त हो रहा है, तो वह कौन सा नंबर होगा? इवन नंबर होगा। चलिए अगला देखते हैं। यदि ऑड नंबर में इवन नंबर को जोड़ा जाए, यदि ऑड नंबर में इवन नंबर को जोड़ा जाए तो आपको हमेशा ऑड नंबर ही प्राप्त होगा। और ऑड नंबर में यदि आपसे कहा जाए कि इवन नंबर में यदि ऑड नंबर को जोड़ दें तो आपको ऑड नंबर ही प्राप्त होगा। और इवन नंबर में यदि आपको इवन नंबर को जोड़ेंगे तो आपको हमेशा इवन नंबर प्राप्त होगा। जैसे देखिए, दो में दो को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 प्राप्त होगा। 4 कौन सा नंबर है? 4 एक इवन नंबर है। तो इस 4 कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। प्लस में क्या होता है, जब दोनों का एलिमेंट सेम होगा तो आपको हमेशा इवन नंबर होगा। जैसे ऑड में ऑड को जोड़ेंगे भी तो इवन होगा, इवन में इवन को जोड़ेंगे भी तो इवन होगा। लेकिन जब दोनों का एलिमेंट जब सेम नहीं हो तो आपको ऑड नंबर प्राप्त होता है। जैसे ऑड में इवन जोड़ें या इवन में ऑड को जोड़ें तो आपको हमेशा इवन नंबर ही प्राप्त होता है। इस चीज को याद रखना है। या तो आप हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं, विषम संख्या में विषम संख्या को जोड़ने पर आपको सम संख्या प्राप्त होगा। विषम संख्या में विषम संख्या को जोड़ने पर आपको क्या होगा? सम संख्या प्राप्त होगा। और विषम संख्या में सम संख्या को जोड़ने पर आपको विषम संख्या प्राप्त होगा। सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ने पर आपको विषम संख्या प्राप्त होगा। और सम संख्या में यदि सम संख्या को जोड़ेंगे तो सम संख्या ही प्राप्त होगा। यह तो प्लस के लिए हुआ। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए हम समझ लेते हैं और पावर के लिए समझ लेते हैं। टोटल आपको 10 चीज याद रखना है, जिसमें 4 पार्ट तो ये हो गया प्लस के लिए कि ऑड में ऑड को जोड़ें तो इवन होगा, ऑड में इवन को जोड़ेंगे तो ऑड होगा, इवन में ऑड को जोड़ेंगे तो भी आपको ऑड नंबर प्राप्त होगा, और इवन में इवन नंबर को जोड़ेंगे तो आपको इवन नंबर प्राप्त होगा। चलिए अब मल्टीप्लिकेशन के लिए समझ लेते हैं। जैसे आपसे कहा जाए ऑड नंबर में यदि ऑड नंबर को जोड़ा जाए, यदि ऑड नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपको हमेशा एक ऑड नंबर ही प्राप्त होगा। ऑड में ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऑड नंबर प्राप्त होगा। और यदि कहा जाए ऑड में यदि इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, एग्जाम्पल के माध्यम से यदि लिखना चाहे एक्सप्लेन करके, तो ऑड के रूप में एक ले लीजिएगा, ऑड के रूप में एक ले लीजिएगा। एक को एक से गुना करेंगे तो क्या होगा? एक ही प्राप्त होगा। एक कौन सा नंबर है? एक ऑड नंबर है। ऑड में यदि इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इवन नंबर प्राप्त होगा, यानी सम संख्या प्राप्त होगा। या इवन नंबर इवन नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको एक इवन नंबर ही प्राप्त होगा। और इवन नंबर को यदि इवन नंबर से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हमेशा इवन नंबर ही प्राप्त होगा। इसमें क्या होता है, ऑड में यदि ऑड को ही जोड़ेंगे तो सिर्फ ऑड ही प्राप्त होगा। उसके बाद ऑड में ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड नंबर प्राप्त होगा। और ऑड में इवन नंबर से मल्टीप्लाई करें या इवन में इवन नंबर से मल्टीप्लाई करें, तीनों कंडीशन में आपको इवन नंबर ही प्राप्त होगा। इस चीज को याद रखिएगा। और दो चीज याद रखना है पावर के रूप में। यदि आपसे कहा जाए यदि आपसे कहा जाए पावर में दो फॉर्मूला होगा, दो कॉन्सेप्ट को याद रखना है। जैसे आपसे कहा जाए ऑड नंबर पे पावर एनी नेचुरल नंबर रख दिया जाए, एनी नेचुरल नंबर पावर के रूप में एनी नेचुरल नंबर रख दिया जाए तो इसका जो वैल्यू होगा वह भी आपको हमेशा ऑड नंबर होगा। क्या होगा? यह भी हमेशा ऑड नंबर में आएगा। और इवन नंबर पे पावर एनी नेचुरल नंबर पावर के रूप में रख दिया जाए
तो यह जो नंबर होगा यह आपको हमेशा इवन नंबर में प्राप्त होगा। यहाँ ऑड में ऑड होगा, इवन में इवन होगा। यानी इवन पे पावर कोई नेचुरल नंबर रख दिया जाए, कोई प्राकृतिक संख्या रख दिया जाए, तो इसका भी मान हमेशा इवन नंबर में ही होगा। और ऑड में पर पावर एनी नेचुरल नंबर रखने पर भी आपको हमेशा ऑड नंबर ही प्राप्त होगा। टोटल 10 चीज को याद यदि रखते हैं तो ऑड इवन का कॉन्सेप्ट इजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको अब हम बताते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। चलिए इस चीज को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आपको अब बताते हैं ऑड इवन का कॉन्सेप्ट। 10 चीज को याद रखना है। चलिए 1 2 3 बेस सिस्टम 10 दे रखा है। यदि हम इसे एक्सप्लेन करें, यदि इसे हम विस्तार रूप में लिखेंगे तो क्या होता है, दिए गए बेस, जो भी बेस दे रखा है, नंबर के नीचे हमेशा बेस को लिखा जाता है। यदि कोई नंबर लिखा है, कोई नंबर लिखा है तो नंबर के नीचे हमेशा बेस को लिखा जाता है और नंबर के ऊपर हमेशा पावर को लिखा जाता है। बेस को हिंदी में आधार कहेंगे और पावर को हिंदी में घात कहेंगे। पावर को हिंदी में घात कहते हैं और बेस को क्या कहेंगे, आधार। संख्या के नीचे हमेशा आधार होता है और संख्या के ऊपर हमेशा पावर होता है। तो संख्या के नीचे जो भी आधार है उसे आप पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। जैसे 10 टू दी पावर 0, 10 टू दी पावर 1, 10 टू दी पावर 2, 10 टू दी पावर 3, इसी तरह आप बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। और दिए गए नंबर के राइट साइड से यानी दाएं साइड से लिखना है। यानी दाएं साइड से लिखना है, जैसे 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। मल्टीप्लाई करके क्या करना पड़ता है, हमेशा जोड़ना होगा। मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है। अब 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 1 से, प्लस 10 टू दी पावर 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, और 10 टू दी पावर 0 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो 10 टू दी पावर 2 का मतलब हुआ 10 क्या है, एक इवन नंबर है। इवन पे पावर यदि 2 है, यानी इवन पे पावर एनी नेचुरल नंबर रख दिया जाए तो इसका वैल्यू क्या होता है, एक इवन नंबर प्राप्त होता है। तो इवन लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो मल्टीप्लिकेशन चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उसके बाद 1 एक ऑड नंबर है तो ऑड लिखेंगे। दोनों के बीच प्लस सिंबल का प्रयोग किया गया है तो प्लस सिंबल का प्रयोग करेंगे। 10 टू दी पावर 1, 10 क्या है, एक इवन नंबर है और इवन नंबर पे पावर कोई प्राकृतिक संख्या दे दिया जाए तो इसका भी वैल्यू हमेशा इवन नंबर में होगा। इवन को मल्टीप्लाई करना है, दो कौन सा नंबर है, तो कहेंगे आप दो एक इवन नंबर है। उसके बाद प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल का प्रयोग करेंगे। 10 टू दी पावर 0, यह 0 क्या है, प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या के रूप में है, तो आप कहेंगे 0 को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1, 0 से स्टार्ट जब होगा नंबर तो उसे आप पूर्ण संख्या कहेंगे। इसे प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत नहीं रखेंगे तो 0 पावर होगा। जैसे a पर पावर 0 रख दिया जाए तो इसका वैल्यू हमेशा 1 के रूप में होता है। जैसे 5 पे पावर 0 रख दिया जाए तो इसका वैल्यू हमेशा आपको 1 के इक्वल होगा। तो इसे हम प्रूफ करके भी आपको समझाए थे। तो 10 टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 के इक्वल होगा। 1 कौन सा नंबर है, तो आप कहेंगे 1 एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर है और ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 3 कौन सा नंबर है, 3 भी एक ऑड नंबर है। ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करना है। चलिए अब इवन नंबर को यदि ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इवन नंबर प्राप्त होगा। यदि
आपको 10 चीज याद है तो वहां से आप देखिएगा कि इवन नंबर को यदि ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इवन नंबर प्राप्त होगा। दोनों के बीच प्लस सिंबल का प्रयोग किया गया है तो प्लस सिंबल का प्रयोग करेंगे। इवन को यदि इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको इवन नंबर ही प्राप्त होगा। उसके बाद ऑड को यदि ऑड से मल्टीप्लाई करें तो आपको ऑड नंबर प्राप्त होगा। इवन में यदि इवन को जोड़ेंगे तो इवन नंबर प्राप्त होगा और ऑड को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अब ऑड नंबर प्राप्त हो जाएगा। यानी 1 2 3, 1 2 3 क्या है, एक ऑड नंबर है। 1 2 3 क्या है, एक ऑड नंबर है यानी विषम संख्या है। तो हम कैसे पता कर सकते हैं, यह तो डेसिमल सिस्टम का नंबर है तो हम पता कर लिए कि यह एक विषम संख्या है। यदि नॉन डेसिमल सिस्टम का भी नंबर होगा तो आप कैसे पता कर सकते हैं, तो जैसे एग्जांपल के रूप में आपको बताते हैं 1 2 3 दे रखा है, बेस सिस्टम 5 दे रखा है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि 1 2 3 बेस सिस्टम 5 के अंतर्गत यदि इसे हम डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो वह ऑड नंबर होगा या इवन नंबर होगा। तो इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, आपको इसका एक्सप्लेन जैसे कि डेसिमल सिस्टम में, उसी प्रकार आपको नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा। तो डेसिमल सिस्टम में यदि कन्वर्ट करेंगे तो 5 to the power 0, 5 to the power 1, 5 to the power 2 हो जाएगा। और दिए गए नंबर के राइट साइड से हमेशा लिखना होगा, दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। जैसे 5 पे पावर 2 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, प्लस 5 to the power 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, 5 to the power 0 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। अब यह जो मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करते हैं तो यह भी तो डेसिमल सिस्टम में नंबर प्राप्त होता है। किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो दिए गए नंबर के बेस को, दिए गए नंबर के बेस को पावर के रूप में लिखकर, पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर नंबर डेसिमल सिस्टम में प्राप्त होता है। अब ऑड नंबर पर पावर एनी नेचुरल नंबर होगा तो वह भी एक ऑड नंबर में होगा। ऑड नंबर पे पावर एनी नेचुरल नंबर रख दिया जाए तो वह क्या होगा, एक ऑड नंबर में होगा। ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करना है ऑड नंबर के साथ, प्लस सिंबल का प्रयोग किया गया है तो प्लस सिंबल का प्रयोग करेंगे। 5 to the power 0 यानी ऑड पे पावर एनी नेचुरल नंबर रख दिया जाए तो वह क्या होगा, एक ऑड नंबर में होगा। मल्टीप्लाई करना है, दो क्या है, एक इवन नंबर है, इवन नंबर से मल्टीप्लाई करना है। प्लस सिंबल का प्रयोग किया गया है तो प्लस सिंबल का प्रयोग करेंगे। देखिए प्लस सिंबल का प्रयोग किया गया है। अब 5 to the power 0 रख दिया गया है तो यानी किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 रख दिया जाए तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है। 1 कौन सा नंबर है, तो आप कहेंगे 1 एक ऑड नंबर है, तो लिखेंगे ऑड नंबर। ऑड को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 भी एक ऑड नंबर है। अब ऑड को यदि ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हमेशा ऑड नंबर ही प्राप्त होगा, और ऑड को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक इवन नंबर प्राप्त होगा, और ऑड को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऑड नंबर प्राप्त होगा। चलिए पुनः देख लेते हैं। ऑड को यदि इवन नंबर को में जोड़ेंगे, ऑड को यदि इवन नंबर में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑड में यदि इवन में को जोड़ें तो आपको हमेशा ऑड नंबर प्राप्त होगा। और प्लस क्या है, प्लस सिंबल का प्रयोग किया गया है तो ऑड बचा। ऑड में यदि ऑड को जोड़ेंगे तो आपको हमेशा इवन नंबर प्राप्त होगा। यानी 1 2 3 बेस सिस्टम 5 के अंतर्गत डेसिमल सिस्टम में इवन नंबर प्राप्त होगा। यह किस सिस्टम में होगा, तो यह डेसिमल सिस्टम में होगा। लेकिन यूनिट प्लेस का नंबर 3 है, इस पे निर्भर नहीं कर रहा है। यूनिट प्लेस का नंबर क्या है, 3 के रूप में है। 3 एक ऑड नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है। लेकिन डेसिमल सिस्टम में जो नंबर प्राप्त हो रहा है वह नंबर एक इवन नंबर प्राप्त हो रहा है। पिछले जो हम एग्जाम्पल को देखे, देखिए यूनिट प्लेस का नंबर यदि ऑड दे रखा है तो इसका भी डेसिमल सिस्टम में नंबर एक ऑड ही प्राप्त हो रहा है। लेकिन बेस को यदि चेंज कर दिया गया, यदि बेस को चेंज कर दिया जाए तो क्या होता है, फर्क देखने को मिलता है। जब बेस एक ऑड नंबर में हो तो
यूनिट प्लेस का नंबर ऑड होगा तो यहाँ आंसर क्या हो रहा है, इवन हो रहा है, यानी यह फॉर्म सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो आगे देखते हैं इसका क्या मेथड हो सकता है, इस चीज को समझें। अब आपको हम बताते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से इसको बताएं। चलिए अब एक्सप्लेन करके आपको समझाते हैं। आपको यदि इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि यह लाख टके की बात है, इस चीज को यदि आप याद रखते हैं तो नॉन डेसिमल के नंबर को यदि डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए, या नॉन डेसिमल के नंबर को नॉन डेसिमल में भी कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए, बेस सिस्टम के किसी भी क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे उसका बेस इक्वल हो या ना हो। नंबर ट्री का कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे आप बेस सिस्टम के हर एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में अप्लाई करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस चीज को अभी आपको समझाते हैं और आपको समझना है। चलिए अब बात करें कि कोई नंबर दे रखा है, मान लेते हैं कोई नंबर दे रखा है और इसका जो बेस है, हमेशा बेस को ध्यान में रखना है, यानी आधार जो है, जिसे हिंदी में आप आधार कहते हैं। यदि दिया गया बेस का आधार एक सम संख्या होगा, यदि दिया गया बेस का आधार सम संख्या यानी इवन नंबर होगा, यदि दिया गया बेस का आधार इवन नंबर में है, तो आपको सिंपल सा मेथड याद रखना है। दिया गया बेस का आधार यदि इवन नंबर में है और आपको इवन नंबर में ही चेंज करने को लिए कहा जाए, यदि बेस इवन नंबर में है और इवन नंबर में ही चेंज करने के लिए कहा गया है, यह भी एक इवन नंबर का बेस है, सम बेस में, सम यानी इवन बेस में चेंज करने के लिए कहा गया, बेस क्या है, इवन बेस में ही चेंज करने के लिए कहा जाए। फिर से समझना है, कोई नंबर जिसका आधार एक सम संख्या है और उसे आप सम संख्या में ही चेंज करेंगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस को देखना है। क्या देखना है, यूनिट प्लेस के नंबर को देखना है। यदि यूनिट प्लेस का नंबर यानी इकाई अंक ऑड है, तो जिस बेस में चेंज करेंगे इस नंबर का भी इकाई अंक एक क्या होगा, ऑड नंबर में होगा। फिर से समझिए, यदि किसी नंबर का बेस यानी आधार सम संख्या में हो और आप किसी अन्य बेस सम संख्या में ही चेंज करेंगे, तो इसके लिए आपको सिंपल सा मेथड है कि दिया गया बेस सम संख्या का बेस यदि एक ऑड नंबर है, तो जिस बेस में आप चेंज करेंगे सम बेस में, उसका भी इकाई अंक हमेशा ऑड नंबर में होगा। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं, यदि इकाई अंक एक इवन नंबर हो, यदि इकाई अंक एक इवन नंबर हो, आप किसी अन्य बेस सम बेस में चेंज करना चाहते हैं, यानी इवन बेस में चेंज करना चाहते हैं, तो इसका भी इकाई अंक जो होगा, यूनिट प्लेस, इकाई अंक, इकाई अंक यह भी आपको इवन नंबर ही होगा। यहां भी क्या करना है, इकाई अंक को जांच करना है इकाई अंक से। तो इस चीज को समझिए कि किसी दिए गए नंबर का आधार यदि सम है और सम बेस में ही चेंज करना चाहते हैं, तो आपको ये यूनिट प्लेस, फर्स्ट नंबर का यूनिट प्लेस यदि ऑड है तो सेकंड नंबर का भी यूनिट प्लेस हमेशा ऑड नंबर में होगा। ऑप्शन को देख के टच कर सकते हैं, इवन नंबर में होगा तो उसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। यदि यूनिट प्लेस एक इवन नंबर में हो यानी सम संख्या में हो, तो डेसिमल किसी अन्य बेस में जो चेंज कर रहे हैं, तो उसका भी यूनिट प्लेस हमेशा इवन नंबर में होगा। यदि इस चीज को नहीं समझ रहे हैं तो एक बार और दिमाग पे जोर दीजिए और इस चीज को समझिए कि दिया गया नंबर का इकाई अंक, पहले बेस को देखना है। क्या करना है, पहले बेस को देखना है। यदि दिया गया नंबर का बेस एक सम संख्या हो यानी इवन नंबर हो और उसे आप इवन नंबर में ही चेंज करने के लिए कहा जाए, यदि उसे आप इवन नंबर में ही चेंज करेंगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस के नंबर को चेक करना है।
यूनिट प्लेस का नंबर यदि एक ऑड नंबर है तो सेकंड जो बेस में होता है, सेकंड जो बेस यानी बेस सिस्टम 8 में चेंज कर रहे हैं या 10 में चेंज कर रहे हैं या 12 में चेंज कर रहे हैं या 16 में चेंज कर रहे हैं, कोई भी सम बेस में चेंज कर रहे हैं तो उसका भी इकाई अंक आपको ऑड नंबर ही होगा। यदि फर्स्ट नंबर का इकाई अंक एक इवन नंबर है और किसी अन्य सम बेस में चेंज कर रहे हैं तो उसका भी इकाई अंक आपको हमेशा इवन नंबर ही प्राप्त होगा। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते हैं। देखिए, यदि कहा जाए 1 2 3 4 बेस सिस्टम 10, आपको इसे चेंज करना है बेस सिस्टम 8 में। बेस सिस्टम किस में चेंज करना है? 8 में चेंज करना है, यानी सम बेस को सम बेस में चेंज करना है। इकाई अंक क्या है? एक इवन नंबर है, तो ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में भी जो नंबर होगा उसका इकाई अंक आपको इवन नंबर देखने को मिलेगा। चलिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 1 2 3 बेस सिस्टम 4 दे रखा है और इसे आप बेस सिस्टम 8 में चेंज करना चाहते हैं, यानी बेस सिस्टम 4 को बेस सिस्टम 8 के अंतर्गत चेंज करना चाहते हैं, सम बेस में चेंज करना चाहते हैं। तो इकाई अंक क्या है? इकाई अंक एक ऑड नंबर है, तो ऑक्टाडेसिमल सिस्टम का भी इकाई अंक आपको ऑड नंबर ही देखने को मिलेगा। तो यहां से कैसे पता कर सकते हैं बेस क्या है? ऑड में ऑड, इवन में चेंज करना है, तो यूनिट प्लेस के नंबर को चेक कर लेंगे, ऑप्शन को एलिमिनेट करके आगे बढ़ जाएं। आगे हम बताते हैं और क्या क्या हो सकता है। चलिए इस चीज को समझ गए। अब अगला टाइप और समझते हैं। जब बेस इवन दे रखा है और किसी ऑड बेस में चेंज करना चाहते हैं, तो पहले एक और एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, यदि आपसे कहा जाए कि कोई भी नंबर दे रखा है, कोई बेस ऑड के बेस में नंबर दे रखा है। बेस क्या है? बेस के रूप में एक ऑड नंबर है, बेस के रूप में एक ऑड नंबर जिसे हम विषम संख्या कहते हैं, विषम बेस के रूप में दे रखा है और आप इसे विषम बेस में ही चेंज करना चाहते हैं, बेस ऑड में ही चेंज करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? दिए गए नंबर को जोड़ना है। दिए गए नंबर को क्या करना है? दिए गए नंबर को, दिए गए संख्या को जोड़ना है, दिए गए संख्या को जोड़ना है। जोड़ना है। यदि यदि योग यानी यदि योग ऑड होगा तो बेस, किसी अन्य बेस ऑड में चेंज कर रहे हैं तो उसका भी योग आपको ऑड नंबर ही प्राप्त होगा। योग हमेशा जब बेस ऑड होगा तो अंकों को जोड़ना है। यहां तो हम अंकों को जोड़ नहीं रहे थे, इकाई अंक पे निर्भर करता है। जब बेस सम होगा तो इकाई अंक पे निर्भर करेगा, जब बेस ऑड होगा तो उसके अंकों के योग पे ऑड इवन निर्भर करता है। क्या करता है? उसके अंकों के योग पे ऑड इवन निर्भर करता है। तो इसके अंकों को जोड़ना है। जैसे ए बी सी डी दे रखा है तो इसके अंकों को आप जोड़ेंगे, जैसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। यदि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी एक ऑड नंबर होगा तो किसी ऑड बेस में चेंज कर रहे हैं तो इसका भी योग, अंकों का योग क्या होगा? एक ऑड नंबर ही प्राप्त होगा। यदि अंकों का योग यदि एक इवन नंबर प्राप्त हो रहा है तो यहां भी अंकों का योग आपको योग हमेशा इवन नंबर ही प्राप्त होगा। जब विषम बेस को विषम बेस में चेंज करना चाहते हैं तो फर्स्ट नंबर का अंकों का योग
यदि ऑड नंबर है तो सेकेंड नंबर का अंकों का योग भी हमेशा आपको विषम संख्या में होगा, और फर्स्ट नंबर का यदि अंकों का योग यदि एक इवन नंबर में है तो सेकेंड नंबर का अंकों का योग भी आपको इवन नंबर में देखने को मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं। जैसे आपसे कहा जाए 1 2 3 बेस सिस्टम 5, आप इसे बेस सिस्टम 7 में चेंज कीजिए, तो हम कैसे पता करेंगे, कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे? तो देखिए, बेस क्या है? एक ऑड नंबर है। जब बेस ऑड नंबर में है तो आपको अंकों के योग को जोड़ना है, अंकों के योग निकालना है। जैसे 3 में 2 को जोड़ेंगे 5, 5 में 1 को जोड़ेंगे 6, 6 कौन सा नंबर है? तो आप कहेंगे 6 एक इवन नंबर है। तो जो डेसिमल बेस सिस्टम 7 में जो नंबर होगा उसका भी अंकों का योग हमेशा आपको इवन नंबर ही देखने को मिलेगा। अंकों का योग, अंकों का योग इवन नंबर ही देखने को मिलेगा। यदि अंकों का योग एक ऑड नंबर हो जाता तो यहां भी अंकों का योग आपको ऑड नंबर ही देखने को मिलता। इस चीज को समझिए। चलिए, अब तो हम बताए ऑड के साथ ऑड में क्या होता है, अब ऑड के साथ इवन में क्या होगा इस चीज को भी समझ देते हैं। यह एक यूनिक मेथड है। यदि आप इस चीज को समझते हैं तो बेस सिस्टम का हर एक क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कर सकते हैं। चलिए, यदि 1 2 3 बेस सिस्टम 10 दे रखा है, अगर यदि आपसे कहा जाए इसे आप बेस सिस्टम 7 में चेंज कीजिए, बेस सिस्टम 7 में चेंज कीजिए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है सम बेस में, सम आधार में, सम आधार में बेस क्या होगा? सम आधार में, यानी आधार जब सम होगा तो आपको इकाई अंक को चेक करना है, इकाई अंक को चेक करना है। इकाई अंक 3 है, 3 एक ऑड नंबर है, 3 एक क्या है? ऑड नंबर है। यहां बेस ऑड में चेंज कर रहे हैं तो अंकों का योग निकाल लेना है। तो यहां क्या करना है? अंकों का योग निकाल लेना है। तो अंकों का योग भी आपको हमेशा ऑड नंबर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ इकाई अंक ऑड आ रहा है तो बेस सिस्टम 7 में चेंज कर रहे हैं, यानी ऑड बेस में चेंज कर रहे हैं। तो ऑड बेस में चेंज करने के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जांच करने के लिए क्या करना है? अंकों का योग निकालना है। अंकों का योग क्या होना चाहिए? ऑड नंबर में ही होना चाहिए। जिस ऑप्शन में अंकों का योग इवन होगा उस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए, यदि यहां मान लेते हैं दिए गए अंकों का योग, जैसे 1 2 2 4 बेस सिस्टम 10 को चेंज करना चाहते हैं बेस सिस्टम 5 के अंतर्गत, तो सम बेस, ऑड क्या है? बेस क्या है? सम है, तो इसका इकाई अंक इवन नंबर में है। इसका इकाई अंक क्या है? एक इवन नंबर में है। इसका इकाई अंक इवन नंबर में है तो बेस सिस्टम 5 में अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग क्या होगा? एक इवन नंबर में होगा। अंकों का योग एक इवन नंबर में होगा। यदि अंकों का योग ऑड नंबर में होगा तो वह ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए, इस चीज को समझाए। यदि इस चीज को एक बार में नहीं समझ रहे हैं तो बार बार इस चीज को देखिए और इस चीज को नोट कीजिए। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। देखिए, अब बताते हैं इसका कहां कहां हम लाभ ले सकते हैं। जैसे नॉन डेसिमल सिस्टम हो या डेसिमल सिस्टम हो, जैसे 1 2 3 बेस सिस्टम 7 के नंबर को बेस सिस्टम 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या 1 2 3 बेस सिस्टम 10 के नंबर को बेस सिस्टम 6 में चेंज करना चाहते हैं, या 1 2 3 बेस सिस्टम 10 को बेस सिस्टम 3 में चेंज करना चाहते हैं।
तो ऑप्शन के आधार से भी आप ऑप्शन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बेस क्या है, एक ऑड नंबर में है, बेस एक ऑड नंबर में है तो अंकों का योग निकाल लेना है। 3 में 2 को जोड़ेंगे, 5 5 में 1 को जोड़ेंगे 6। यहाँ क्या है, एक बेस इवन में चेंज कर रहे हैं, यह कौन सा नंबर हो गया, 6 इवन नंबर हो गया। तो यहाँ डेसिमल सिस्टम में भी जो नंबर होगा, इकाई अंक आपको हमेशा इवन नंबर देखने को मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा, इकाई अंक आपको इवन नंबर देखने को मिलेगा। जिस ऑप्शन का इकाई अंक इवन होगा वही ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। जैसे बेस सिस्टम 10 है, तो जब सम बेस है तो इकाई अंक पे चेक करना है। इकाई अंक क्या है, इकाई अंक एक ऑड नंबर है, आपको ऑड सम बेस में ही चेंज कर रहे हैं तो इकाई अंक भी इस बेस का क्या होगा, एक ऑड नंबर में होगा। यदि इकाई अंक ऑड में नहीं होगा, इवन में दे रखा हो, तो उसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए, बेस सिस्टम 10 है, बेस सिस्टम 3 में चेंज करना चाहते हैं, सम बेस को विषम बेस में चेंज करना चाहते हैं, तो सम बेस का इकाई अंक यदि ऑड है तो इसका अंकों का योग भी आपको ऑड ही देखने को मिलेगा। अंकों का योग, विषम यदि बेस हो तो उसे में आप अंकों का योग निकाल लीजिएगा, सम बेस हो तो आप उसमें सिर्फ इकाई अंक निकाल लीजिएगा, इकाई अंक पे निर्भर कर जाता है। चलिए, अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताए। अब आपको क्वेश्चन को बताते हैं कि कैसे हम मिनटों के क्वेश्चन को सेकंडों में कर सकते थे। इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए, आप यदि करना चाहें तो कर सकते हैं। अब ये बताइए कि ये जो नंबर जो एग्जाम्पल के रूप में आपको हम दे रखे हैं, दिए हैं, इसका जो डेसिमल सिस्टम में नंबर कन्वर्ट यदि करेंगे तो वह ऑड नंबर में होगा या इवन नंबर में होगा। इस चीज का पता हम 1 सेकंड में कैसे कर सकते हैं, जैसे आपको थ्योरी बताए उसे थ्योरी का प्रयोग करके आप ऐसे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, पहले 5 क्वेश्चन को बताते हैं। चलिए, फर्स्ट 5 क्वेश्चन को बताते हैं। क्योंकि हम डेसिमल सिस्टम से क्यों तुलना करते हैं, क्योंकि हम मुख्य रूप से डेसिमल नंबर को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, नॉन डेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और नॉन को नॉन में डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेस सिस्टम के अंतर्गत। तो यहाँ एक नॉन डेसिमल का सिस्टम का नंबर है, आप यदि इसे डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आप बता सकते हैं कि डेसिमल सिस्टम में नंबर जो होगा वह ऑड होगा या इवन होगा। यदि इसे ट्रेडिशनल मेथड से करें तो ट्रेडिशनल मेथड से आपको एक क्वेश्चन को करने में आपको 2 मिनट से ज्यादा समय लग सकता है। इसीलिए आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक प्रयोग करना है और शॉर्ट ट्रिक आपको बताए कि कैसे अप्लाई करना है। देखिए, अब आपको हम बताते हैं, आपको हम जरूर समझा देंगे। यदि इसे आप बेस सिस्टम 10 में कन्वर्ट करेंगे तो सम बेस में नंबर दे रखा है और सम बेस में ही नंबर को चेंज करना चाहते हैं, तो इसका यूनिट प्लेस का नंबर देख लीजिएगा। सम बेस का जब बेस सम होगा तो इसका यूनिट प्लेस का नंबर क्या है, एक ऑड नंबर है, और सम बेस में ही चेंज कर रहे हैं तो इसका भी यूनिट प्लेस का नंबर आपको एक ऑड नंबर में होगा। इसका भी यूनिट प्लेस का नंबर क्या होगा, एक ऑड नंबर में होगा। चलिए, सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। दिया गया बेस एक इवन नंबर में है। जब बेस इवन नंबर में है तो आपको सिर्फ यूनिट प्लेस के नंबर को चेक करना है। यूनिट प्लेस का नंबर ऑड में है, यदि इसे आप बेस सिस्टम 10 में चेंज करेंगे तो इसका भी यूनिट प्लेस का नंबर ऑड में आएगा। ठीक है, अब यहां से एक और एग्जांपल बताते हैं। यहां तो बताए सम बेस में क्या है, ऑड नंबर है। अब यहां यदि हम विषम बेस में चेंज करते हैं, चलिए विषम बेस यानी बेस सिस्टम 3 में चेंज करते हैं, तो दिया गया नंबर क्या है, एक ऑड नंबर में है, तो इसका भी अंकों का योग, क्योंकि हम विषम बेस में चेंज कर रहे हैं तो अंकों का योग
भी आपको ऑड नंबर होगा। अंकों का योग, अंकों का योग आपको ऑड नंबर में होगा। आगे एग्जाम्पल दिए हैं उसमें भी आपको समझा देंगे। देखिए, इसे यदि आप डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेसिमल सिस्टम में नंबर का यूनिट प्लेस एक ऑड नंबर होगा। थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। बेस सिस्टम 16 दे रखा है, एक बेस इवन में बेस दे रखा है। बेस क्या है, इवन नंबर में दे रखा है। तो यूनिट प्लेस को चेक करना है, यूनिट प्लेस का नंबर क्या है, इवन है। तो इसे आप यदि डेसिमल सिस्टम में भी कन्वर्ट करेंगे तो 10 क्या है, एक इवन नंबर में है, तो इसका भी यूनिट प्लेस का नंबर आपको इवन देखने को मिलेगा। यदि बेस इवन में है तो यूनिट प्लेस के नंबर को चेक करना है, यूनिट प्लेस का नंबर इवन में दे रखा है। डेसिमल सिस्टम में भी नंबर को चेंज करेंगे तो यूनिट प्लेस का नंबर इवन में नहीं होगा। बेस सिस्टम 18 में दे रखा है, यानी बेस इवन में दे रखा है, तो यूनिट प्लेस को चेक करना है। यूनिट प्लेस का नंबर क्या है, 6 एक इवन नंबर में है और डेसिमल सिस्टम भी एक इवन बेस के अंतर्गत है, तो यूनिट प्लेस पे निर्भर कर जाएगा, यानी इवन नंबर में यूनिट प्लेस होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबर दिया है, यानी सम बेस में नंबर दे रखा है, सम बेस में नंबर दे रखा है, तो इसका यूनिट प्लेस चेक करना है। यूनिट प्लेस का नंबर क्या है, एक इवन नंबर में है, तो डेसिमल सिस्टम में भी जो नंबर चेंज करेंगे, डेसिमल सिस्टम में भी जो नंबर चेंज करेंगे वह भी आपको एक इवन नंबर देखने को मिलेगा। बेस सिस्टम 6 में नंबर दे रखा है, यह एक ऑड नंबर है। 3 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो डेसिमल सिस्टम में भी जो नंबर चेंज करेंगे इसका भी इकाई अंक आपको हमेशा ऑड ही होगा। बेस सिस्टम 6 में नंबर दे रखा है, यूनिट प्लेस का नंबर इवन दे रखा है, तो डेसिमल सिस्टम में भी जो नंबर चेंज करेंगे तो वह भी आपको एक इवन नंबर ही होगा। चलिए अगला एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए नंबर क्वेश्चन है, बेस सिस्टम 9 के अंतर्गत, बेस सिस्टम 9 के अंतर्गत नंबर दे रखा है। यहां से समझ में आ जाएगा, बेस सिस्टम 9 में नंबर दे रखा है, यदि आप इसे बेस सिस्टम 10 में कन्वर्ट करेंगे। बेस सिस्टम 9 में नंबर दे रखा है तो यह हम चेक कर लेंगे यह ऑड नंबर है या इवन नंबर है, तो इसके अंकों को जोड़ते हैं। 6 में 3 को जोड़ेंगे, 9 में 3 को जोड़ेंगे, 12 में 2 को जोड़ेंगे, 14 में 1 को जोड़ेंगे, 15 कौन सा नंबर है, तो आप कहेंगे 15 एक ऑड नंबर है। 15 एक क्या है, ऑड नंबर है। तो इसमें यदि आप डेसिमल सिस्टम में भी चेंज करेंगे तो इसका भी यूनिट प्लेस जो होगा वह एक ऑड नंबर में होगा। क्या होगा, एक ऑड नंबर में होगा। जब बेस ऑड में दे रखा है तो अंकों का योग निकाल लेंगे, यदि बेस इवन में दे रखा है तो उसका यूनिट प्लेस निकाल लेंगे। दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यह भी ऑड होगा तो यहां भी ऑड होगा। और एक बता देते हैं। चलिए अब यहाँ ऑड बेस को ऑड बेस में ही चेंज करने के लिए कहा जाए, जैसे बेस सिस्टम 9 को बेस सिस्टम 5 के अंतर्गत चेंज करने के लिए कहा जाए, तो यहाँ हम अंकों का योग क्या निकाले हैं, एक ऑड नंबर निकाले हैं, तो यहाँ भी अंकों का योग आपको हमेशा ऑड नंबर होगा। क्या होगा, अंकों का योग, अंकों का योग हमेशा क्या होगा, ऑड नंबर में होगा। इस चीज को समझना है। अभी तो मुख्य रूप से हम डेसिमल सिस्टम में ही कन्वर्ट कर रहे हैं, तो चलिए अंकों का योग। चलिए बेस सिस्टम 15 दे रखा है, बेस सिस्टम 15 कौन सा नंबर है भैया, आप कहेंगे यह एक ऑड नंबर है। जब बेस ऑड होगा तो अंकों का योग निकाल लेना है, जैसे 3 में 2 को जोड़ेंगे 5, 5 में 2 को जोड़ेंगे 7, 7 में 1 को जोड़ेंगे 8,
8 कौन सा नंबर है? तो आप कहेंगे 8 एक इवन नंबर है। तो डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डेसिमल सिस्टम का बेस क्या है? बेस एक इवन नंबर है। तो जब बेस इवन नंबर है तो इसका इकाई अंक आपको हमेशा इवन नंबर देखने को मिलेगा। यदि यहाँ ऑड होता तो इकाई अंक आपको ऑड देखने को मिलता। यदि बेस सिस्टम 13 है यानी ऑड बेस में नंबर दे रखा है तो अंकों का योग निकाल लेंगे। 7 में 7 को जोड़ेंगे 14, 14 में 6 को जोड़ेंगे कितना होगा? 20, 20 में 4 को जोड़ेंगे 24, 24 में 2 को जोड़ेंगे 26, 26 कौन सा नंबर है? 26 एक इवन नंबर है। 26 एक इवन नंबर है। यदि इसे आप डेसिमल सिस्टम में भी कन्वर्ट करेंगे तो आपको यह जो नंबर होगा इसका इकाई अंक आपको इवन नंबर होगा। आप इसे बेस सिस्टम 10 में कन्वर्ट करें या बेस सिस्टम 4 में कन्वर्ट करें या बेस सिस्टम 6 में कन्वर्ट करें या बेस सिस्टम 8 में कन्वर्ट करें या बेस सिस्टम 16 में कन्वर्ट करें, यानी किसी भी सम बेस में चेंज करने पर इसका इकाई अंक हमेशा इवन नंबर ही होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है। बेस सिस्टम 9 में नंबर दे रखा है। जैसे ही हम देखें बेस सिस्टम 9 है यानी बेस ऑड में है तो उसके अंकों को जोड़ लेंगे। 7 में 4 को जोड़ेंगे 11, 11 में 6 को जोड़ेंगे 17, 17 में 4 को जोड़ेंगे 21, 21 में 2 को जोड़ेंगे 21 में 2 को जोड़ेंगे 23, 23 कौन सा नंबर है? तो 23 एक ऑड नंबर है। अब यदि आप किसी इवन बेस में चेंज करना चाहते हैं तो इसका भी इकाई अंक आपको ऑड ही प्राप्त होगा। यदि आप इसे किसी ऑड बेस में चेंज करना चाहते तो इसका अंक के योग आपको हमेशा ऑड नंबर होता। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, आप बताइएगा कि यह जो नंबर है 24577 बेस सिस्टम 15, इसे यदि डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो नंबर ऑड होगा या इवन होगा? तो आप पता करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और ऐसे क्वेश्चन को आप एक बार प्रयास कीजिए, 2 बार प्रयास कीजिए, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। इसी कॉन्सेप्ट को हम नंबर ट्री के कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। अभी आपको हम बताए किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत कैसे हम पता कर सकते हैं और इवन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं और ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे आपको पिछले वीडियो में आपको बताए थे फर्स्ट क्लास में, जब आपको कन्वर्सन बता रहे थे कि किसी नंबर को, डेसिमल सिस्टम के नंबर को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, तो वहां ऑड इवन का भी कॉन्सेप्ट अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। जैसे देखिए यहाँ डेसिमल सिस्टम का नंबर है, अब इसे बेस सिस्टम 5 में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो बेस सिस्टम 5 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इकाई अंक क्या है? इकाई अंक 7 है। देखिए यहां से आप पता कर सकते थे 127 बेस सिस्टम 10 है और इसे आप बेस सिस्टम 5 में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो सम बेस यदि है तो इसका इकाई अंक एक ऑड नंबर में है और इसे आप बेस सिस्टम ऑड में चेंज करना चाहते हैं। जब ऑड में चेंज करना चाहेंगे तो इसका अंक योग आपको हमेशा ऑड नंबर ही प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ एक ऑड नंबर प्राप्त हो रहा है इकाई अंक, तो ऑड नंबर में आंसर होगा। तो फर्स्ट नंबर आंसर हो सकता है, सेकंड नंबर आंसर हो सकता है, थर्ड नंबर आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 में 2 को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 एक इवन नंबर है। लेकिन यहाँ आपको ऑड नंबर में आंसर होना चाहिए। जैसे 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, यह भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एफ भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऐसे ऑप्शन को आप एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हम मुख्य रूप से 6 ऑप्शन दिए हैं, कहीं कहीं आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको 2 ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप वहां प्रयोग करके क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड के अंतर्गत। इसीलिए आपको यह कॉन्सेप्ट बताए, किसी नॉन डेसिमल में भी अप्लाई करके बताए कि कैसे ऑड इवन का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे, अगला पार्ट जो होगा वह बेस फाइंड करने के लिए होगा कि किसी भी नंबर को यदि हम जोड़ रहे हैं, जैसे 14 का स्क्वायर कर रहे हैं, किस बेस के अंतर्गत 207 होगा, इस चीज को हम बताएंगे। यानी अभी तक तो हम बेस के अंतर्गत ही काम कर रहे थे, अब बेस पता करना है कि किस बेस के अंतर्गत ऐसा हो सकता है। देखिए
बेस सिस्टम फाइंड करने के लिए आपको बताएंगे कि 1/4 का स्क्वायर कर रहे हैं किस बेस के अंतर्गत, तो 207 होगा, यानी बेस फाइंड करना है, इस चीज को बताएंगे। अभी तक हम जो कर रहे थे वह जैसे 1/4 बेस सिस्टम 4, देखिए 1/4 बेस सिस्टम 4 नहीं होगा क्योंकि नंबर लिखने का तरीका ही गलत हो जाए, बेस सिस्टम 5 को मल्टीप्लाई करना है 1/4 बेस सिस्टम 5 के अंतर्गत, तो नंबर क्या होगा बेस सिस्टम 5 के अंतर्गत, यह हम समझे। लेकिन अब आपको हम बताएंगे 1/4 को किस बेस के अंतर्गत मल्टीप्लाई किया जाए 1/4 के साथ, किस बेस सिस्टम क्या है इक्वल है, तो नंबर 207 बेस सिस्टम डी प्राप्त होता है। यानी यहाँ बेस को ही ज्ञात करने के लिए पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चन को अब आपको हम सॉल्व करके बताएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। बेसिक से एडवांस क्वेश्चन को भी आपको बताएंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है।